नमश्चंडिकायै। दक्ष प्रजापति की सुपुत्री श्री सती जी के दिव्य अंगों के गिरने से जिन 51 शक्तिपीठों के आविर्भाव की जो कथा देवी पुराण आदि ग्रंथों में मिलती है, उनमें से वाराणसी में प्रादुर्भूत शक्तिपीठ का नाम श्री विशालाक्षी शक्तिपीठ है। तंत्र चूड़ामणि में प्राप्त उपाख्यानों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर श्री सती जी के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ एक एक शक्ति एवं एक एक भैरव विराजमान हो गए। इसी आख्यान में यह भी कहा जाता है कि काशी में भगवती सती की कर्णमणि गिरी थी, जिससे यहाँ भी एक शक्तिपीठ का आविर्भाव हुआ। उस शक्तिपीठ पर श्री विशालाक्षी जी विराजमान हुई। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि पिता दक्ष प्रजापति से प्रमाणित होकर जब देवी सती ने अपने शरीर से प्रकट हुए तेज से स्वयं को जलाना प्रारंभ किया, तब उस समय दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे, देवी आप इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। आप मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हैं। धर्मज्ञ, यद्यपि इस चराचर जगत में आपकी ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी मुझे किन किन स्थानों में जाकर आपका दर्शन करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब ओर मेरा ही दर्शन करना चाहिए, फिर भी जिन जिन स्थानों में मेरी विशेष सत्ता व्याप्त है, उन स्थानों का मैं वर्णन कर रही हूँ। इतना कहने के बाद देवी ने अपने 108 शक्तिपीठों के नामों का परिगणन किया, जिसमें से सर्वप्रथम वाराणसी में स्थित भगवती विशालाक्षी का नाम का उल्लेखन हुआ। वाराणस्याम विशालाक्षी नैमिषे लिंग धारिणी प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गंधमादने। अंत में देवी ने यहाँ के महात्म्य को बताते हुए कहा कि यहाँ जो तीर्थ में स्नान कर मेरा दर्शन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। भगवती विशालाक्षी जी की महिमा अपार है। देवी भागवत में तो काशी में एकमात्र विशालाक्षी पीठ का ही उल्लेख प्राप्त होता है। देवी के सिद्ध स्थानों में भी काशीपुरी के अंतर्गत मात्र विशालाक्षी का ही वर्णन मिलता है। वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी अविमुक्ते विशालाक्षी महाभागा महालये। स्कंद पुराण अंतर्गत काशी खंड में श्री विशालाक्षी जी के 9 गौरियों में से 5वीं गौरी के रूप में दर्शाया गया है तथा इनका विशेष महत्व बतलाया गया है। यहाँ भगवती विशालाक्षी के भवन को भगवान विश्वनाथ का विश्राम स्थल कहा गया है। काशीपति भगवान विश्वनाथ भगवती श्री विशालाक्षी के मंदिर में उनके समीप विश्राम करते हैं तथा इस असार संसार के अतः कष्टों को झेलने से खिन्न हुए मनुष्यों को सांसारिक कष्टों से विश्रांति देते हैं। काशी खंड में श्री विशालाक्षी के दर्शन पूजन हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। भगवती की अभ्यर्चना हेतु सर्वप्रथम काशी के विशाल गंगा नामक तीर्थ में स्नान करने का आदेश दिया गया है। स्नात्वा विशाल गंगायाम विशालाक्षीम ततो ब्रजेत। भगवती विशालाक्षी की पूजा में धूप दीप सुगंधित माला मनोहर उपहार मणियों एवं मोतियों के आभरण चामर नवीन वस्त्र इत्यादि अर्पित करने को कहा गया है। विशालाक्षी शक्तिपीठ में अर्पित किया गया स्वल्प भी अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। जपा हुआ नाम किया गया देवी स्तवन एवं हवन मोक्षदायी होता है। विशालाक्षी जी की अर्चना से रूप और संपत्ति दोनों प्राप्त होते हैं। त्रिस्तरी सेतु में काशीपुराधीश्वरी भगवती अन्नपूर्णा भवानी एवं विशालाक्षी की त्रिमूर्ति का ऐक्य दर्शाया गया है। शिवे सदानंदमये यदीश्वरी श्री पार्वती ज्ञान घनेम्बिके शिवे मात्र विशालाक्षी भवानी सुंदरी त्यामहम पूर्णे शरणम प्रपद्ये। अन्नपूर्णा उपनिषद में विशालाक्षी को अन्नपूर्णा भी कहा गया है। भगवती श्री विशालाक्षी जी का मंदिर काशी में मीर घाट के ऊपर इसी नाम के मोहल्ले में अवस्थित है। यहीं पर श्री विशालाक्षीश्वर महादेव जी का शिवलिंग भी अवस्थित है। कलकत्ते में व्यवसाय कर रहे नगरोत्तारो तमिलनाडु के एक समुदाय विशेष ने यह निश्चय किया था कि काशी में अपने समुदाय का एक निजी स्थान होना चाहिए। एतदर्थ उन्होंने अगस्त कुंडा नामक मोहल्ले में एक मठ खरीदकर उसमें काशी नाट्टुकोट्टे नगर सत्रम
नामक संस्था स्थापित किया। अगले 20 वर्षों में नगर सत्रम को भली भांति सुस्थापित करने के पश्चात नगरोत्तार समुदाय ने विशालाक्षी मंदिर के जीर्णोद्धार का विचार किया। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से श्री विशालाक्षी मंदिर का स्वामित्व हासिल किया और तत्कालीन काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह से मंदिर की समीप पर्वतीय भूमि को भी प्राप्त करके उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मिति माघ शुक्ल षष्ठी शुक्रवार फरवरी 1908 को मंदिर का कुंभाभिषेक संपन्न हुआ। इस क्रम में यहाँ श्री विशालाक्षी जी का नवीन मंदिर बनवाकर उसमें भगवती की काले पत्थर की नवीन प्रतिमा स्थापित की गई, किंतु अत्यंत श्रद्धावश न तो प्राचीन मूर्ति का विसर्जन किया गया, न ही प्राचीन लघु मंदिर को तोड़ा गया। वर्तमान में नवीन प्रतिमा के पीछे प्राचीन प्रतिमा एवं प्राचीन मंदिर भी पूर्ववत विद्यमान है। प्राचीन मूर्ति न हटाने के संबंध में अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित है। काशी में दक्षिण दिव्य यात्रा क्रम में 11वें क्रम पर श्री विशालाक्षी जी के दर्शन का निर्देश दिया गया है तथा प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण तृतीया को माता विशालाक्षी की वार्षिक यात्रा की परंपरा है। यहाँ वासंतिक नवरात्र में नवगौरी दर्शन क्रम में 5वें दिन पंचमी तिथि को विशालाक्षी जी के दर्शन का विधान है। नवरात्र में एवं प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सभी 9 गौरियों की यात्रा करने का एवं वहाँ तीर्थों में स्नान करने का जो नियम काशी खंड में दिया गया है, उसके अनुसार भी प्रतिमास शुक्ल तृतीया को श्री विशालाक्षी जी का दर्शन किया जाता है। तंत्रसार में उनके ध्यान स्वरूप को बताते हुए कहा गया है कि भगवती विशालाक्षी साधकों के समस्त शत्रुओं का विनाश कर डालती है और उन्हें उनका अभिष्ट वर प्रदान करती हैं। जगत जननी विशालाक्षी देवी सभी प्रकार के सौभाग्य की जननी है। जो भक्त उनकी शरण में आते हैं उनका सच्चा भाग्योदय होता है। भगवती की असीम कृपा एवं दयालुता से उनके भक्तजन देवताओं में भी ईर्ष्या जगाने वाली अतुलनीय संपत्ति को अत्यंत सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। विशालाक्षी देवी गौर वर्ण की है तथा उनके दिव्य श्री विग्रह से तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति निरंतर निकलती रहती है। भगवती अत्यंत सुंदरी एवं रूपवती है तथा वे सर्वदा 16 वर्षीय दिखलाई देती हैं। जटाओं के मुकुट से मंडित तथा नाना प्रकार के सौभाग्य वर्णों से अलंकृत भगवती रक्त वस्त्र धारण करती है और मुंडों की माला पहने रहती हैं। 2 भुजाओं में अंबिका अपने एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर धारण किए हुए ध्याये देवीं विशालाक्षीं तप्त जाम्बुनद प्रभाम द्विभुजाम् अंबिकां चंडीं खड्ग खरपरधारिणीं नानालंकार सुभगां रक्तांबरधरां शुभां सदा 16 वर्षीयां प्रसन्नास्यां त्रिलोचनां मुंडमालावतीं रम्यां पीनोन्नत पयोधरां शिवोपरि महादेवीं जटां मुकुटमंडितां क्षत्रुक्षयकरीं देवीं साधकाभीष्टदायिकां सर्वसौभाग्यजननीं महासंपत्प्रदां स्मरेत्। ओम विशालाक्षी देव्यै नमः। ओम नमः चंडिकायै।